और इस वक्त एक बड़ी खबर, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सीएम शिवराज की बैठक खत्म। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और उत्तर प्रदेश से भी ऑक्सीजन लेने की तैयारी है। एमपी के ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 100% क्षमता से चलाए जाएंगे प्लांट। मोहासा में ऑक्सीजन का नया प्लांट लगाया जाएगा। ऑक्सीजन का दुरुपयोग न हो, इसके लिए जारी किए गए हैं जरूरी दिशा निर्देश। हर जिले में कोविड-19 कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनाए जाने हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत की। ऑक्सीजन की कमी को लेकर ये पूरी बातचीत हुई। सीएम शिवराज का बयान, ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी जानी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम ने मुझे आश्वस्त किया है और हमने ऑक्सीजन की वैकल्पिक व्यवस्था की है। ऑक्सीजन की कमी का विषय महत्वपूर्ण था, जो मुझे चिंतित कर रहा था। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत उनको भी है कोविड के पेशेंट्स के कारण, लेकिन वो यथासंभव प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो आपूर्ति सुनिश्चित रह सके। लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। तो सरकार का ये कहना है कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। उद्धव ठाकरे से, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनसे चर्चा मुख्यमंत्री की हुई है। इससे पहले सीएम शिवराज ने एक बैठक भी ली, जो बैठक अब खत्म हो चुकी है। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, पूरी जानकारी विस्तार से। एक और खास बात कि महाराष्ट्र के सीएम ने आश्वस्त किया है, हमने ऑक्सीजन की वैकल्पिक व्यवस्था भी की है, ये बयान दिया गया है। शरद, बिल्कुल, देखिए इसमें तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि ये बात सामने आई थी कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई को कम किया है या रोका जा रहा है। ऐसी बातें सामने आई थी, जिसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में की, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और तमाम जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग के, वो मौजूद रहे। पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनसे बातचीत की और इस ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर चर्चा की। इस चर्चा में उद्धव ठाकरे की ओर से ये कहा गया है कि दरअसल उनके स्टेट में खुद भी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसकी डिमांड बढ़ी हुई है, जिस वजह से सप्लाई करने में परेशानी आ रही है। उस ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने जैसी बात नहीं है महाराष्ट्र की ओर से। तो एक तो जेन्युइन समस्या जो महाराष्ट्र की ओर से बताई गई, क्योंकि वहाँ भी जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जिसको राजनीतिक रंग देने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई। लेकिन ये बात समझनी होगी कि महाराष्ट्र में भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस बात पर सहमति बनी है कि जितनी क्षमता से ऑक्सीजन सप्लाई महाराष्ट्र की ओर से मध्य प्रदेश को की जा सकेगी वो की जाएगी। अब इसके वैकल्पिक क्या हो सकते हैं व्यवस्था, क्योंकि जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उस बढ़ी हुई संख्या में जो ऑक्सीजन है उसकी ज़रूरत भी निश्चित तौर पर भविष्य में बढ़ने वाली है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने 2-3 महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और फैसले लिए गए हैं। एक तो ये कि महाराष्ट्र के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश और गुजरात से भी वैकल्पिक तौर पर ऑक्सीजन लेने की व्यवस्था की जाएगी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। दूसरा, मध्य प्रदेश के जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं उनको अभी 50 से 60% क्षमता से चलाया जा रहा था, उनको भी अब 100% क्षमता से चलाया जाएगा। और फ्यूचर प्लानिंग करते हुए भी एक फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश का जो मोहासा है वहाँ पर ऑक्सीजन का एक नया प्लांट लगाया जाएगा। तो इस तरीके के फैसले किए गए हैं संभावित भविष्य की चिंता को लेकर। उम्मीद है कि जो पेशेंट्स अस्पतालों में भर्ती हैं या जिन्हें ज़रूरत है ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, उन पर ऑक्सीजन की कमी का असर नहीं होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो बैठक में उठकर सामने आई कि कुछ जगहों पर ऑक्सीजन के दुरुपयोग की बातें भी सामने आ रही हैं। जहां ज़रूरत नहीं है वहां भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स या कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो लगा रहे हैं, तो उस पर भी निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ में कोविड कमांड सेंटर हर जिले में बनाने की बात कही जा रही है सरकार की ओर से। तो ये कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण जो आज बैठक हुई है उसकी। जी, तो आज की महत्वपूर्ण बैठक से ये निकल कर आया है, ऑक्सीजन तकरीबन 130 टन। शरद, 130 टन की जो ज़रूरत है वो महाराष्ट्र की तरफ से पूरी की जाती है। क्या उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होगी और क्या वाकई हमें इतना मिल पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ